गई नहीं? कहाँ? कादर भाई को देखने। मैं क्यों जाऊं? घर के सब लोग जा चुके हैं, लेकिन तुम हो कि अभी तक नहीं गई। आखिर वह तुम्हारे मंगेतर हैं। मंगेतर थे, लेकिन अब नहीं। एक अपाहिज मेरा मंगेतर नहीं हो सकता। मुझे उसकी बैसाखी नहीं बनना। वह आईने के सामने खड़ी बाल संवार रही थी और अपनी बहन के सवालों के जवाब लापरवाही से दे रही थी। जब बाल सेट हो गए तो उसने आईने में खुद को नीचे से ऊपर तक देखा और बस नाचती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। कदर के यहाँ का दस्तूर था कि रिश्ते आपस में ही हुआ करते थे, और शायद इसी रिवाज को जिंदा रखने के लिए माँ बाप ने बचपन में उसका रिश्ता उसके चाचा की बेटी से तय कर दिया था। कादर कम बोलने वाला सुलझा हुआ लड़का था, जबकि जोया को माँ के लाड़ प्यार ने जिद्दी और बिगैल बना दिया था। शायद यही वजह थी कि दोनों साथ साथ खेलते खेलते झगड़ने लगते थे। जो खिलौना कादर के हाथ में होता, जोया उसे लेने की जिद करती और जब तक कादर उसे दे नहीं देता वह चुप न होती। उस दिन तो हद हो गई। कादर पुरानी कॉपी का उधड़ा हुआ कवर लिए था। कवर पर कोई तस्वीर बनी थी, शायद उसे पसंद थी। जोया की नजर पड़ गई। वह चिल्लाने लगी, वो मेरा है, उसे मैं लूंगी। कादर भी बच्चा था, उसे देने के बजाय दोनों हाथ पीछे करके छिपा लिए। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, यहाँ तक कि बड़े लोग आ गए। तौबा है, दफ्ती के टुकड़े के लिए जिद कर रही थी। अभी ये कादर के हाथ में न होता तो रद्दी होता। क्या लड़की है, कयामत बाप रे। बड़ी अम्मी बड़बड़ाई और अपने बेटे कादर को लेकर चली गईं। यूं ही लड़ते झगड़ते दोनों बड़े हो गए। बचपन पीछे छूट गया। दोनों उम्र के उस मुकाम पर थे जहां जागती आंखें ख्वाब देखने लगती हैं। और जब कादर ने जोया की आंखों में देखा तो हया की लाली उतर आई। नजर अपने आप झुकती चली गई। शायद उसे मंगेतर का मतलब समझ आ गया था। अब वो कादर की इज्जत करती, उसकी बातों में शरीक होती, उसके नाम पर हंसती। घर वालों को इत्मीनान हो गया कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है। बड़ी अम्मी इन दिनों मायके गई हुई थी और जब लौटी तो उनके साथ एक दुबली पतली सी लड़की थी, जिसकी माँ बचपन में गुजर चुकी थी। बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। अब उसके भी 4 बच्चे थे। बेचारी कोल्हू के बैल की तरह लगी रहती। बिस्तर पर जाती तो बिस्तर बिछाने का होश न रहता। पता नहीं कब सुबह हो जाती। दादा से पोती की हालत देखी न जाती। दादा बड़ी अम्मी के रिश्ते के चचा थे। जब बड़ी अम्मी उनसे मिलने गईं तो पोती का दुखड़ा लेकर बैठ गए। अल्लाह न करे किसी की माँ मरे। बड़ी अम्मी ने ठंडी सांस ली, आप उसे हमारे साथ भेज दीजिए। बड़ी अम्मी ने कुछ सोचकर कहा, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। वो खुशी खुशी राजी हो गए, लेकिन बहू का ख्याल आते ही उनकी सारी खुशी गुम हो गई। वह ले जाने देगी या नहीं। और जब नजर उठी तो वह दरवाजे में खड़ी थी। उसने सारी बातें सुन ली थीं। बड़ी अम्मी कब हारने वाली थीं। उन्होंने अपने तरकश से एक तीर छोड़ा जो सही निशाने पर बैठा। उन्होंने हर महीने कुछ रकम भेजने का वादा किया और उसे अपने साथ ले आई। फातिमा ने आते ही पूरा घर संभाल लिया था। इतना काम उसके लिए कुछ नहीं था। वह घर का काम आंखें बंद करके कर लेती। उसे सौतेली माँ के जुल्म व सितम से निजात मिल गई थी। वह यहाँ आकर खुश थी। अगर कभी घर में गैस खत्म हो जाती तो लकड़ियों के चूल्हे पर सेंकी हुई सुर्ख रोटियां और धीमी धीमी आंच पर दम की हुई हांडी की खुशबू फैलती तो भूख अपने आप लग जाती। चाची की तरफ मातम पसरा होता, अरे गैस खत्म हो गई, अब क्या करें? भाभी सिलेंडर वाला आया क्या? फिर बाजार से पार्सल आते तब जाकर खाना नसीब होता। और अगर कभी मिर्ची पाउडर खत्म हो जाता, फातिमा साबुत मिर्च निकालती, सिलबट्टे पर पीसकर खाना तैयार कर देती। सालन देखकर अम्मी को पता चलता कि मिर्ची खत्म हो गई है। और चाची की तरफ ऐसा होता तो जोया कहती, न बाबा न, मेरे हाथ में जलन होने लगती है। हया तुम पीस लो। हया भी साफ मना कर देती। फातिमा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? सादगी की मूरत, वफा का पैकर, जिंदगी का आइडियल। फातिमा तुम्हारी तारीफ किन लफ्जों में करूं? कादर का दिल पिघल जाता। फिर उसे जोया का ख्याल आता, वह तो उसका मंगेतर है। कल को उससे उसकी शादी हो जाएगी, फिर ये कशिश क्यों? मैं फातिमा की तरफ क्यों खींचा जा रहा हूँ?
अक्सर तन्हाई में वो उसके बारे में सोचता रहता। कादर एक दिन लॉन्ग ड्राइव से लौट रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा अब ये अपने पैरों पर नहीं चल सकेंगे। सारा घर जमा था, सबका रो रो कर बुरा हाल था। जब से कादर का एक्सीडेंट हुआ था, जोया ने अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया था। आज भी वह तैयार होकर किसी से मिलने गई थी। हया के लाख समझाने पर भी उस पर कोई असर न हुआ था। कादर अस्पताल के बेड पर दोनों पैरों से माजूर लेटा हुआ था। हर आहट पर देखता शायद वह आ जाए जिससे दिल का रिश्ता जुड़ा है। वफा के सिलसिले हैं, जीने का रास्ता है, जो उसका सब कुछ है लेकिन दूर तक उसका कहीं पता न था। एक आहट पर उसके ख्यालात बिखर गए। अम्मी आ रही थी, उनके पीछे फातिमा थी। अम्मी ने इशारा किया तो वह सामने स्टूल पर बैठ गई। अम्मी रात का खाना लेकर आई थी। कादर खाना खा रहा था और खिड़कियों से उसे देख रहा था। फुल आस्तीन की जम्पर, चूड़ीदार पजामा, सर पर पल्लू डाले वो खामोश बैठी थी। काश इसकी जगह जोया होती, उसने सोचा। फिर जल्दी से नजरें झुका ली, कहीं उसके चेहरे से अम्मी उसका दर्द न पढ़ लें। वह मुंह में निवाला रखकर चबाने लगा। जब खाना हो गया तो अम्मी बर्तन समेटने लगी। अम्मी आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, उसकी मीठी सी आवाज आई। उसने बर्तन समेटकर थैले में रखे और खड़ी हो गई। जब वो बर्तन उठा रही थी तो खुशबू का झोंका उसके पास से आया और कादर को महका गया। अम्मी उसे अपना ख्याल रखने की हिदायत देकर चली गईं। आज कादर को डिस्चार्ज मिल गया था। बैसाखियों के सहारे जब वो अंदर आया तो अम्मी का कलेजा मुंह को आने लगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। फातिमा कादर का पहले से ज्यादा ख्याल रखती। दिन गुजरते रहे। एक दिन देवरानी जेठानी बरामदे में बैठी हुई थी। देवरानी शायद बात का सिरा ढूंढ रही थी। भाभी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने उनकी आंखों में देखा। जोया ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। वह कादर से रिश्ता नहीं करना चाहती, क्योंकि कादर तो उन्होंने बात को अधूरा छोड़ दिया। वह जबान से कुछ न बोली और उठकर चली आई। कादर ने नोटिस किया था अम्मी बहुत बुझी बुझी सी रहती हैं। आखिर वह पूछ बैठा, अम्मी क्या बात है, आप बहुत उदास रहती हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, जरा तबीयत ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ आप क्यों परेशान हैं। जोया ने इस रिश्ते से मना कर दिया है। अम्मी ने चौंक कर बेटे की तरफ देखा। हाँ अम्मी, मुझे मालूम है। वो मुझे देखने तक नहीं आई। अगर रिश्ता नहीं करना था तो न सही, लेकिन इंसानियत के नाते तो आ सकती थी। जिसका इंसानियत से दूर दूर तक वास्ता ना हो, मुझे खुद उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरे बच्चे, अम्मी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। अम्मी मेरी शादी होगी, उसी वक्त पर होगी। अम्मी ने उसे परे करते हुए उसकी आंखों में देखा, जिसका मतलब था अब तुझसे कौन शादी करेगा। अम्मी मैं फातिमा से शादी करूंगा। फातिमा मेरी बेगम बनेगी। मैंने फातिमा से बात कर ली है। ये सुनकर अम्मी ने फिर उसे गले से लगा लिया। शादी की तैयारियां होने लगी और जो वक्त जोया के साथ शादी के लिए तय था, उसी वक्त पर कादर और फातिमा का निकाह हो गया। कादर को याद आया, एक बार जोया ने बातों बातों में कहा था शादी के बाद वो हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएगी। कादर ने ख्वाहिश जाहिर की तो अम्मी ने उसे जाने की इजाजत दे दी। आज वो हनीमून से लौट रहा था। फातिमा अंदर दाखिल हुई तो कितनी निखरी कितनी खुश लग रही थी। फिर उसने दरवाजे की ओर मुस्कुरा कर देखा, आइए न। इतने पर कादर अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर अम्मी की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। वो अपने पैरों पर चलकर आ रहा था। बेटे ये सब क्या है। उन्होंने बढ़कर उसे थाम लिया। बताता हूँ, पहले आप बैठिए तो सही। उसने दोनों बाहें पकड़कर उन्हें बिठा दिया। आप अपने बच्चों के फैसले तो कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बड़े होकर उनकी सोच कैसी होगी, उनके ख्यालात कैसे होंगे।
उनका नजरिया कैसा होगा। और मुझे सच्चे प्यार की तलाश थी, जिसके अंदर कुर्बानी का जज्बा हो, एक दूसरे के लिए तड़प हो। और ये सारी खूबियां मुझे फातिमा में नजर आई, इसलिए मैंने डॉक्टर से मिलकर एक प्लान बनाया। वो एक्सीडेंट झूठा था, मेरे पैर सही सलामत थे। ये मेरा सिर्फ नाटक था, नतीजा आपके सामने है। जोया ने खुद इस रिश्ते से इनकार कर दिया। फातिमा ने मुझ अपाहिज को कबूल किया। मैं फातिमा का हूँ, फातिमा मेरी है। जोया ने सारी बातें सुन ली थीं। उसका जी चाह रहा था सब कुछ तोड़फोड़ डाले और फिर से कादर के पास चली जाए, पर सब कुछ बदल चुका था।